बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री जो है उसका एक बड़ा आसान सा टॉपिक जो है वो आपके सामने मैं लेके आता हूँ। लॉ ऑफ मैस सेक्शन की हमारी बात हुई थी। लॉ ऑफ मैस सेक्शन के बाद जो है इसका दूसरा जो है उसका जनरल एक्सप्रेशन जो है उसकी बात करेंगे और ये बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, जब आप लॉ ऑफ मैस सेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने आपसे एक इक्वेशन डिस्कस की थी। वो इक्वेशन की थी क्या थी कि ई जो है वो आपका रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट, ये रिएक्ट करते हैं आपस में और सी प्लस डी जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ई रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ए हो, बी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल बी, सी प्रोडक्ट जो उसके नंबर ऑफ मोल सी, डी प्रोडक्ट जो उसके नंबर ऑफ मोल डी हो, तो ये आपका फॉरवर्ड एक्शन और ये आपका रिवर्स एक्शन। अब इसमें होता क्या है कि जब इसका आप रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन लिखेंगे तो आप लिख लेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रेज टू पावर चले जाएंगे। इसी तरह आप जब रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन लिखेंगे, जो लॉ ऑफ मैस सेक्शन उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ आपको, तो रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल सी, डी प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल डी। फिर आप जो है वो इसका प्रोपोर्शन साइन खत्म करते हैं तो आप लिखते हैं सर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू के एफ। के एफ इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ अ फॉरवर्ड एक्शन, और ये आ जाता है आपका ए और ये आ जाता है बी, और इस तरह नंबर ऑफ मोल ए, नंबर ऑफ मोल बी। रेट ऑफ रिवर्स एक्शन इज इक्वल टू के आर, प्रोपोर्शन साइन खत्म किया और लिख दिया रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्स एक्शन, और ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा डी, और इसके नंबर ऑफ मोल रेज टू पावर। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ रिवर्स एक्शन के बराबर आते हैं। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ जो ये वाली है, और ये आ जाएगा आपका के एफ और ये आ जाएगा ए, दैट्स ए, ये आ जाएगा बी, नंबर ऑफ मोल बी, और ये आ जाएगा आपका के आर, ये आ जाएगा सी, नंबर ऑफ मोल सी, ये आ जाएगा डी, नंबर ऑफ मोल डी। अब डेफिनेट जो है वो मैंने के एफ ओवर के आर ये नीचे ले आता हूँ, तो ये आपका आ जाता है सी, दैट्स नंबर ऑफ मोल सी, डी प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल डी, और ये आ जाएगा ए रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ए, बी रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल बी। फिर इसकी जगह जो आप एक नया कांस्टेंट पुट करते हैं विच इज कॉल्ड के सी एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये जनरल एक्सप्रेशन है हमारा जो हम लॉ ऑफ मैस सेक्शन की फॉर्म में ड्राइव किया था। अब इसके अगले टॉपिक में हम यूनिट्स की बात करेंगे, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। देखो, मैं आपसे सिंपल सा एक रिएक्शन देता हूँ। केसी की यूनिट्स की बात करनी है कि केसी की यूनिट्स क्या, यानी ये हमने यहाँ तक इसको लेके चले यहाँ तक। अब मैंने जो है वो यूनिट्स ऑफ केसी की बात करनी है कि केसी की यूनिट्स क्या है, लेकिन पहले मैं अगेन एक रिएक्शन के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ, और वो रिएक्शन कौन सा ली, दिस इज वेरी सिंपल। देखें, इस सेक्शन में फिर वही बात हो रही है कि जो N2 जो है वो रिएक्ट करता है O2 से एंड यू हैव अ 2NO। यहाँ इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन जो है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हैव अ N2, ये आ जाएगा O2, और इसका नंबर ऑफ मोल 1 है। अगर इसको आप 1 लिखना चाहेंगे ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ब्रैकेट मीन मोलर कंसंट्रेशन, और ये नंबर ऑफ मोल रेज टू पावर। फिर वही रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन आपने प्रोपोर्शन से खत्म किया, रेट कांस्टेंट ऑफ अ फॉरवर्ड एक्शन आ जाएगा N2, ये आ जाएगा O2, ये आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन इज इक्वल टू के आर, ये आ जाएगा NO का ट्वाइस। फिर वहीं आगे के जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन के बराबर आते हैं। इसकी वैल्यू कौन सी, ये वाली आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। आप इसको पुट करेंगे तो के एफ आ जाएगा N2, ये आ जाएगा O2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के आर, ये आ जाएगा NO जो है वो इसका ट्वाइस। फिर वहीं के एफ ओवर के आर, के एफ ऊपर रखना आपने, के आर को नीचे लेके आना, और इसी तरह आप यहाँ आएंगे तो NO का ट्वाइस ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा N2, और ये आ जाएगा आपका O2,
कि ब्रैकेट्स मीन मोलर कंसंट्रेशन, KF over KR rate constant of a forward action to the rate constant of a reverse action। इसकी जगह एक और आप कांस्टेंट पुट करते हैं विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो है वो केसी आ जाएगा फॉर दिस रिएक्शन। तीसरा आपके पास आ जाएगा जो है वो अमोनिया की जो है वो केसी वैल्यू नोट करना। जो अमोनिया के लिए सिंथेसिस ऑफ अमोनिया कहाँ लिखा है, ये हमारी बुक में सिंथेसिस ऑफ अमोनिया जो है इसके लिए केसी वैल्यू। यहाँ आप क्या करेंगे, अगेन मैं रिएक्शन लिखता हूँ जी। N2 जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ। आपने रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस किए बगैर आगे नहीं जा सकते आप। वी हैव अ 2NH3। अगेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 या जगह ईच 2 के नंबर ऑफ मोल थ्राइस। इसके 1 मोल लिखना चाहेंगे ठीक है, वरना इसको मिट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिवर्स एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या जाएगा NH3 नंबर ऑफ मोल इज टू पावर। फिर आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू KF मीन रेट कांस्टेंट ऑफ अ फॉरवर्ड एक्शन या जाएगा N2, ये आ जाएगा H2 और आ जाएगा थ्राइस। रेट ऑफ रिवर्स एक्शन इज इक्वल टू KR मीन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्स एक्शन, ये आ जाएगा NH3 और नंबर ऑफ मोल ट्वाइस। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ रिवर्स एक्शन के बराबर आते हैं। इसकी वैल्यू फिर मैं लिखूंगा ये वाली, तो ये आ जाएगा आपका KF N2 और आ जाएगा H2 का थ्राइस, और रेट ऑफ रिवर्स एक्शन की ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा KR, ये आ जाएगा NH3 का ट्वाइस। फिर वहीं आ जाएगा KF ओवर KR, तो ये आपके पास आ जाएगा NH3 का ट्वाइस और नीचे आ जाएगा N2, नीचे आ जाएगा आपके पास H2 का थ्राइस। KF over KR, that's another constant which is called KC and this is called equilibrium constant। ये equilibrium constant। अब मैं इसको चलता हूँ जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, यानी केसी की यूनिट की बात करनी है। ये बड़े सिंपल से टॉपिक्स हैं, अगेन आप बुक से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, इसको मैं याद कोई नहीं करना, ये कैलकुलेशंस हैं जो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं जो है वो एक रिएक्शन आपको दूंगा जो है वो हाइड्रोजन आयोडीन वाला। इसको लर्न आपने नहीं करना, सिर्फ इसकी यूनिट्स आपने निकालनी और बड़ा सिंपल सा मेथड यूनिट निकालने का जिसको मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए ये आपका रिएक्शन है जी, आपका H2 जो है वो रिएक्ट करता है I2 के साथ एंड यू हैव अ 2HI। आप इसकी केसी वैल्यू लिखो, आप बोलते हैं सर केसी, ये आ जाएगा HI नंबर ऑफ मोल इज टू पावर 2 ऊपर, ये आ जाएगा H2 और ये आ जाएगा आपका I2। मैंने आपसे बात की थी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इसका मीनिंग है मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मैं इसकी जगह जब लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है HI जब वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर, ये फार्मूले वाला। फिर मैं ब्रैकेट की जगह लिखूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फिर मैं इस ब्रैकेट की जगह लिखूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये 2 है और ये 1 और 1 2 है, ये इसके 2 से ये 2 कट जाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे केसी हैज नो यूनिट, कि इसकी कोई यूनिट नहीं आए। वो वाला रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल और रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मोल इक्वल, जैसे ये 2 है और ये दोनों का सम 2 है, ये 3 हूँ इसका सम 3 हो जाए, ये 4 हो जाए इसका सम 4 हो जाए, या ये 4 हो जाए, तो वो वाले रिएक्शन जिसके नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट की इक्वल होंगे, उस रिएक्शन के लिए केसी की कोई यूनिट नहीं होती। केसी हैज नो यूनिट फॉर दैट रिएक्शन। अदरवाइज अगर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में डिफरेंस हो जाए तो फिर उस रिएक्शन के लिए केसी की यूनिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी, और वो कैसे कैलकुलेट करनी है अगेन आपको मैं एक और रिएक्शन आपको बताता हूँ।
वो रिएक्शन कौन से जी, मैं अपनी बुक से ही हेल्प ले रहा हूँ मैं, ताकि आपके सामने बुक रहे। और वो जो है वो दूसरा रिएक्शन आपका जो है वो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, इसकी बात करते हैं कि ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया जो है वो क्या है। फिर आप इसको देखें, N2 3H2 that leads to 2NH3। आप इसका केसी लिखते हैं, केसी मीन प्रोडक्ट्स की मोलर कंसेंट्रेशन आप ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में NH3 ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन लिखेंगे N2 नंबर ऑफ मोल 1, और ये H2 नंबर ऑफ मोल थ्राइस। यहाँ प्लस नहीं लिखते, कोई बच्चे यहाँ प्लस लिखते हैं वो गलत हो जाता है। अब अगेन जो है वो ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या आ जाएगा, मोल पर डेसिमीटर क्यूब, और ये फार्मूले का स्केयर ये वाला। N2 की कंसेंट्रेशन क्या आ गई, मोल पर डेसिमीटर क्यूब। H2 की कंसेंट्रेशन क्या आ गई, मोल पर डेसिमीटर क्यूब का क्यूब फार्मूले वाला। अब आपने इसके जो ट्वाइस है ना 2, इसके यहां से 2 से काट दिए। अब 1 ये रह गया और 1 ये रह गया। जब इसको आप लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे कि ये 1 और ये 1, और जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख लेंगे मोल पर डेसिमीटर क्यूब का -2, क्योंकि ये 1 और ये भी 1, और ऊपर जाके इधर जो है वो -2 था, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है इसकी यूनिट आ गई। इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चे कि जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो -2। तो ये इस रिएक्शन के लिए केसी की यूनिट आ जाएगी, जिसमें हमने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से एक्ट करके क्या बनाया, अमोनिया बना दिया। अब ये हमारे पास जो है वो केसी की हम यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये कहाँ आपकी बुक में लिखी हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बुक में ये लिखी हुई है पेज नंबर जो है का 10। पहले जो है वो केसी की यूनिट्स निकालनी है HI की फॉर्म में, हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करके 2HI बनाना है। फिर आपने केसी की यूनिट निकाली जिसमें नाइट्रोजन को हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपने अमोनिया बनाया, तो आपने केसी की यूनिट निकाल ली। अब ये एग्जाम्पल हमारी रहेगी 9.1, 9.2 एग्जाम्पल, 9.3 एग्जाम्पल हमारी रहेगी। ये हमारा हो गया, ये लेक्चर मैंने आपको डिलीवर कर दिया हुआ है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये वाला आगे भी अवेलेबल है। अब अगले टॉपिक में हम जो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। बहुत शुक्रिया, ये हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है।